Good afternoon. Now moving on to our next topic, that is connection oriented and connectionless services. We have two things in a transport layer, that is TCP, that is transmission control protocol, and another is UDP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. उसके नाम में ही है, देखो क्या है, ट्रांसमिशन को वो कंट्रोल कर रहा है. इसका मतलब चीज़ें अच्छी होनी रही चाहिए और होती है, तो ऑब्वियसली इट इज़ कनेक्शन ओरिएंटेड और यू कैन से रिलायबल प्रोटोकॉल. सेकंड इज यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल. यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल कैसा है, तो उसमें कोई कनेक्शन ओरिएंटेड की प्रॉपर्टी नहीं है, उसमें कोई रिलायबिलिटी नहीं है. रिलायबिलिटी क्यों होती है, एक्नोलेजमेंट का कंसेप्ट हम लोग ने देखा था ISO OSI लेयर में. तो जो TCP IP है ये किसके अंडर आता है, ट्रांसपोर्ट लेयर जो है आपका, किसका, TCP IP मॉडल का. तो उसमें TCP इज द प्रोटोकॉल जो क्या करेगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. ये एक प्रोटोकॉल सूट है. इट इज़ रिलायबल एंड कनेक्शन ओरिएंटेड डिलीवरी. कनेक्शन ओरिएंटेड मीन्स कनेक्शन मस्ट बी इस्टेब्लिश बिफोर होस्ट कैन एक्सचेंज डेटा. रिलायबिलिटी अचीविंग बाय असाइनिंग सीक्वेंस नंबर टू ईच सेगमेंट. हर एक सेगमेंट को सीक्वेंस नंबर रहता है. सीक्वेंस नंबर के हिसाब से डेटा जाएगा. रिसीविंग साइड पे चेक करेगा कि सीक्वेंस नंबर के हिसाब से ही डेटा रिसीव हुआ है क्या, हाँ या नहीं. तो उसके हिसाब से ही हमें क्या होगा, तो मालूम पड़ेगा कि डेटा प्रॉपरली रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ. इसीलिए कनेक्शन ओरिएंटेड है. सिमिलरली एरर करेक्शन, एरर चेकिंग होगी इसमें. ये देखो, TCP वर्क एक्सट्रीमली वेल विथ IP since internet uses packet switching technique. There could be congestion at time. TCP takes care of the condition or situation and make the internet reliable. कंजेशन वगैरह होगा या फिर कोई कनेक्शन लॉस या फिर फ्रेम लॉस का प्रॉब्लम होगा, ये किसके अक्रॉस है, आपका इंटरनेट के अक्रॉस. तो TCP क्या करता है, इसकी केयर करता है. इफ़ अ राउटर हैज टू मेनी पैकेट इट डिस्कार्डेड सम ऑफ देम एंड कॉन्सिक्वेंटली द पैकेट डज नॉट रीच द डेस्टिनेशन फॉर सिचुएशन. TCP ऑटोमेटिकली चेक फॉर अ लॉस्ट पैकेट. क्या होता है, कभी कभी राउटर के पास बहुत सारे पैकेट आ गए, तो क्या करता है, कोई पैकेट को लॉस कर देता है या फिर डिस्कार्ड कर देता है. TCP IP क्या करता है, डिस्कार्ड कौन से हुए वो भी आइडेंटिफाई कर सकता है. और अगर वो जो डिस्कार्ड किए गए तो फाइनली एक टाइप का लॉस ही है, तो वो लॉस को ओवरकम करने के लिए क्या बोलते हैं, रीट्रांसमिशन होता है. TCP डिवाइड डेटा एंड रिसीव फ्रॉम द अपर लेयर. जो अपर लेयर से डेटा आएगा इसको किस में कन्वर्ट करता है, सेगमेंट में. एंड टैग अ सीक्वेंस नंबर. टैग मतलब उसको नंबर देता है, कौन सा नंबर, सीक्वेंस नंबर देता है टू ईच सेगमेंट विच इज़ यूज फॉर रिसीविंग. रिसीविंग साइड पे गए तो रिसीविंग साइड पे यूज़र को मालूम होना चाहिए ना कौन से टाइप का कहाँ पे क्या है, कौन सा सीक्वेंस नंबर किसका. इसके लिए टैगिंग किया था, वो कहाँ पे किया था, सेंडर साइड पे. तो वही क्या हो गया, आपका कंसेप्ट किसका हो गया, तो सीक्वेंस नंबर का. फीचर्स ऑफ TCP IP क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल. एन एप्लीकेशन इन अ TCP रिक्वेस्ट अ कनेक्शन टू डेस्टिनेशन एंड यूजेस कनेक्शन टू ट्रांसफर डेटा. पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होता है. TCP कनेक्शन हैज़ टू एंड पॉइंट, दैट इज सेंडर एंड द डेस्टिनेशन. TCP सपोर्ट्स क्या क्या सपोर्ट करता है, फुल डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स मोड सपोर्ट करता है. फुल डुप्लेक्स मतलब क्या है, सेंडर डेटा सेंड करेगा, एट द सेम टाइम रिसीवर भी सेंड कर सकता है. रिसीवर कुछ सेंड कर रहा है तभी हम लोग भी सेंड कर सकते हैं. दैट इज रिसीवर एंड ट्रांसमिशन इज पॉसिबल एट द सेम टाइम. दिस इज फुल डुप्लेक्स सिस्टम. एंड रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी किसकी वजह से हुई, कनेक्शन ओरिएंटेड. कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या होता है, एक्नोलेजमेंट. एक्नोलेजमेंट कहाँ पे काम में आती है, लॉस ऑफ डेटा आइडेंटिफाई करने के लिए. लॉस ऑफ डेटा अगर हो रहा है तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या है, तो सीक्वेंसिंग के हिसाब से रीट्रांसमिशन करने बोलो. अभी TCP IP का पैकेट स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देखो 16 बिट सिंपल लॉजिक है. सोर्स नंबर है तो डेस्टिनेशन नंबर भी रहेगा, सीक्वेंस नंबर है, एक्नोलेजमेंट नंबर है. क्योंकि एक्नोलेजमेंट रहेगी तो ही डेटा आइडेंटिफाई हो सकता है कि कौन सा लॉस हुआ नहीं हुआ. रिलायबल कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है. 4 बिट हेडर लेंथ, रिजर्व 6 बिट, URG SCK एंड अदर, 16 बिट विंडो साइड, अर्जेंट पॉइंटर ऑप्शन. ये सारी चीज़ें हैं, इनका एक्सप्लेनेशन देखो बाजू में दिया है. सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट कितने बिट का होता है, 16 बिट का.
सीक्वेंस नंबर क्या है, हर एक के साथ एक टैगिंग किया जाता है जिसके थ्रू मालूम होता है हमें कि कौन सा सेगमेंट कभी आ रहा है जा रहा है। एक्नॉलेजमेंट नंबर किसके लिए है कि रिसीविंग साइड पे प्रॉपर सेगमेंट रिसीव हुई कि नहीं हुई, इसके लिए जो एक्नॉलेजमेंट आएगी उसके लिए। डेटा ऑफसेट, दिस इज नंबर ऑफ 32 बिट वर्ड इन द TCP हेडर। रिजर्व, देयर इज दिस इज सेट टू 0। फ्लैग, फ्लैग मतलब क्या, इंडिकेट करने के लिए कि क्या क्या वैल्यू है, यस और नो टाइप। 6 बिट्स कौन सा, URG, अर्जेंट पॉइंटर, ACK। एक्नॉलेजमेंट, PHS, पुश, RST, रिसेट, SYN, सिंक्रोनाइज, FIN, नो मोर डेटा पर सेंडर। विंडो, 16 बिट्स, दिस इज the receive window size indicating number of octet in a sending is willing to accept. Checksum, based on the IP address field, the TCP header and the length. Urgent pointer, ये भी रहता है 16 बिट का। और ऑप्शन दैट इज़ वेरिएबल, जो कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। आगे है आपका UDP, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये भी क्या एक कोर प्रोटोकॉल है, बट अपोजिट किसके है, ये TCP के। UDP is a simple protocol and used for the process-to-process transmission. It is unreliable, connection-less protocol। क्योंकि अनरिलायबल क्यों है, यहाँ पे अनरिलायबल है तो फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल नहीं होता, और ऑब्वियसली एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल नहीं है, इसी का मतलब क्या है, वो कनेक्शन लेस है, अनरिलायबल है। UDP प्रोवाइड्स कनेक्शन लेस डेटाग्राम सर्विस। कनेक्शन लेस डेटाग्राम जो क्या करती है, अनरिलायबल है और जो फास्टर रहेगी। क्यों फास्टर रहेगी, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग नहीं है, डेटा सेंड कर रहा हूँ, बात ख़त्म। TCP में क्या हो रहा था, डेटा सेंड करो, सीक्वेंस नंबर ऐड करो, टैग लगाओ उसके ऊपर, रिसीविंग साइड पे चेक करो यही सीक्वेंस नंबर था क्या या नहीं था, ये सारी चीज़ें करनी रहती है। बाद में अगर टैगिंग के बाद मालूम पड़ा कि अपॉन द रिसीविंग साइड कि कोई तो फ्रेम लॉस है या फिर हमें नहीं मिली है, तो उसको रीट्रांसमिट करने को बोलो। ये सारी प्रोसेस लेंदी होती है, बट कम्युनिकेशन को क्या बनाती है, रिलायबल बनाती है, बराबर है। बट UDP में ऐसे कुछ नहीं होता। यूजिंग UDP प्रोग्राम और नेटवर्क कंप्यूटर कैन सेंड शॉर्ट मैसेज नोन एज अ डेटाग्राम टू वन अनदर। कॉमन नेटवर्क एप्लीकेशन डेट यूजेस कौन सा DNS, TFTP, बराबर है। पोर्ट, कितने बिट के पोर्ट यूज होते हैं, 0 से लेके 65 535। 0 इज रिजर्व एंड शुड नॉट बी यूज। आगे के पोर्ट नंबर 1 से लेके 1023 तक, बराबर है, वेल नोन पोर्ट। 1024 से लेके 49,151 तक रजिस्टर्ड पोर्ट, एंड 49,152 मतलब 151 के आगे से लेके एंड तक, यानी 65 535 तक आर एम्पिरिकल पोर्ट एंड आर यूज फॉर द टेम्पररी पोर्ट। जब भी आप एडवांस जावा में TCP IP थ्रेड प्रोग्रामिंग सीखोगे तभी ये सब कुछ आपको आएगा। थ्रेड प्रोग्रामिंग में पोर्ट नंबर भी, इसका स्ट्रक्चर क्या है देखो, 32 बिट का है। इट इज़ अ मिनिमल मैसेज ओरिएंटेड ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। सोर्स पोर्ट है तो डेस्टिनेशन पोर्ट रहेगा ही। कितने बिट का है, 16 बिट का। सोर्स मतलब जहाँ से डेटा निकलेगा, डेस्टिनेशन मतलब जहाँ पे डेटा जाने वाला है। लेंथ, अ 16 बिट फील्ड दैट स्पेसिफाइज द लेंथ ऑफ अ एंटायर डायग्राम। ये आपका जो डेटाग्राम है उसका लेंथ कितना है, उसकी साइज़ कितनी है। मिनिमम लेंथ इज 8 बाइट, बराबर है। चेक सम, ये क्यों यूज होता है, एरर चेकिंग के लिए। द 16 बिट फील्ड, 16 कैसे दिख रहा है डायग्राम में देखो, 16 से लेके 32, टोटल 32 में से पहले के 0 से लेके 16 लेंथ के लिए असाइन हुए, और 16 से लेके 32 चेक सम के लिए असाइन हुए, जो क्या करेगा, एरर चेकिंग पर्पज़ के लिए काम में आएगा। और लास्ट का क्या फील्ड है, डेटा। द एनकैप्सुलेटेड हायर लेयर मैसेजेस आर टू बी सेंड। जो एनकैप्सुलेटेड मैसेज है उसके लिए ये फील्ड रहता है। सिंपल है, 32 बिट का। तो ये हो गया UDP स्ट्रक्चर। शायद आपको एग्ज़ाम में डायग्राम दी जाए और बीच में जो ब्लॉक खाली है वो भी लिखने बोले, ऑब्जेक्टिव टाइप में। थेरोटिकल एग्ज़ाम होती है तो सब आपको लिखना ही है, बराबर है। नेट पे भी ढूंढा करो, बार बार बोल रहा हूँ, बुक में से थोड़ा आगे पीछे हो सकता है अगर आप, क्योंकि हम लोग अभी फेस टू फेस पढ़ाई नहीं कर रहे, वो टाइम आप पूछ सकते हो, वही टाइम पे कुछ डाउट आता है। अभी ऑनलाइन के थ्रू बहुत डिफरेंट रहता है और डिफ़िकल्ट रहता है। सो बेटर आप ऑनलाइन में भी कंसेप्ट देखा करो, शायद नई नई चीज़ें आपको भी देखने मिले जो बुक में भी ना हो। शायद मैंने भी नहीं बोली
या फिर मुझे मालूम है फिर भी मैं कवर नहीं कर पाया, आप ऐसी भी चीज़ें रहे, इसके लिए क्या है, बुक में से भी रिफ़र करो, साथ ही में आप नेट के ऊपर भी 2-4 लाइन तो पढ़ लिया करो यूडीपी के बारे में, तो आपको थोड़ी चीज़ें और अच्छे से मालूम होगी, आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। अभी आता है डिफरेंस, एग्ज़ाम में पूछते हैं टीसीपी आईपी, ये क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड रहता है टीसीपी और कनेक्शन लेस रहता है कौन सा, यूडीपी। फुल फॉर्म एक लिख सकते हो, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। टीसीपी क्या करता है, एरर चेकिंग करता है, और एरर चेकिंग अगर करता है उसमें कुछ तो एरर मिलता है तो क्या करता है, रीट्रांसमिट करने को बोलता है डेटा। यूडीपी में कोई एरर चेकिंग नहीं है तो रीट्रांसमिशन का सवाल ही नहीं आता। एक्नॉलेजमेंट नाम का कंसेप्ट रहता है टीसीपी में, वैसा यूडीपी में कोई कंसेप्ट नहीं है। टीसीपी गारंटी देता है कि जो आप पैकेट सेंड कर रहे हो उसकी गारंटेड डिलीवरी होगी, यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है। टीसीपी जो स्ट्रीम ओरिएंटेड, स्ट्रीम रेटेड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, स्ट्रीम को कंट्रोल करो। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल में क्या रहते हैं, पैकेट्स रहते हैं, बराबर है। टीसीपी हैज़ अ फ्लो कंट्रोल, फ्लो कंट्रोलिंग भी है, यूडीपी में फ्लो कंट्रोलिंग नहीं है। टीसीपी इज अ बाई डायरेक्शनल, यूडीपी भी बाई डायरेक्शनल है। टीसीपी असाइन डेटाग्राम साइज डायनामिकली फॉर द एफिशिएंसी, बट इन केस ऑफ यूडीपी क्या है, एवरी डेटाग्राम सेगमेंट इज द सेम साइज, सेम साइज मतलब स्टैटिक बना दी, साइज़ वेरी नहीं होगी। बट इन केस ऑफ टीसीपी क्या हो रहा है, साइज़ वेरी हो रही है, जैसी टाइम पे डेटा सेंड करना है, एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए, ये हिसाब से क्या होता है वहाँ पे टीसीपी डायनामिकली पैकेट की साइज़ से सिलेक्ट करता है। देन है आपका यूडीपी, यूडीपी में क्या है, साइज़ फिक्स कर देता है। टीसीपी के एग्जाम पर क्या है, ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब, www, उसके ऊपर टीसीपी पोर्ट 80, एफटीपी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर 21, और यूडीपी के एग्जाम पर क्या है, डीएनएस एंड ऑल दैट। अभी इसके बाद एक शॉर्ट में देख लेते हैं, बराबर है, कि आपका डिफरेंस, आपका मीन्स टीसीपी आईपी और आईएसओ ओएसआई मॉडल में डिफरेंस। आईएसओ ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होते हैं, वही 7 लेयर को रिप्लेस किससे किया है, 4 लेयर से। कहाँ पे, टीसीपी आईपी में। ओएसआई मॉडल कहाँ पे यूजफुल है, डिस्क्राइबिंग द नेटवर्क बट प्रोटोकॉल आर टू जनरल। टीसीपी मॉडल इज वीक बट प्रोटोकॉल आर स्पेसिफिक। मॉडल इज जेनरिक, और ये क्या रहता है, एक स्पेशल। कौन सा मॉडल जेनरिक है, ओएसआई मॉडल। बट टीसीपी मॉडल यू कैन से कंसिडर टू बी ए स्टैंडर्ड अराउंड विच इंटरनेट हैज़ डेवलप। एक इंटरनेट के अक्रॉस ही, मतलब स्पेशलिटी आप बोल सकते हो इंटरनेट। ओएसआई मॉडल इज जनरल एंड इजियर टू रिप्लेस प्रोटोकॉल। टीसीपी आईपी मॉडल इज नॉट जनरल एंड डिफिकल्ट टू रिप्लेस द प्रोटोकॉल। मॉडल डिस्क्राइब एनी टाइप ऑफ अ नेटवर्क। ओएसआई मॉडल क्या करता है, कौन से भी टाइप के मॉडल का रेफरेंस देने के लिए काम में आता है। बट टीसीपी आईपी नॉर्मली क्या है, ओनली डिस्क्राइब टीसीपी आईपी विच इज़ नॉट यूज फॉर डिस्क्राइबिंग एनी अदर नेटवर्क। ये छोड़ के दूसरे नेटवर्क के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। नेटवर्क लेयर सपोर्ट बोथ कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस सर्विसेज। कहाँ की, ओएसआई मॉडल की। और टीसीपी आईपी लेयर में क्या है, नेटवर्क लेयर सपोर्ट ओनली कनेक्शन लेस सर्विसेज। टीसीपी आईपी में क्या है, ओनली कनेक्शन लेस सर्विसेज को सपोर्ट करता है। बट इन केस ऑफ आईएसओएसआई क्या है, कनेक्शन लेस एज वेल एज कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज को सपोर्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर, सॉरी, यहाँ पे फिर डायग्राम देखो, यहाँ का ट्रांसपोर्ट लेयर किसका, आईएसओएसआई का, सपोर्ट ओनली कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज। और ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ अ टीसीपी आईपी सपोर्ट बोथ कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस सर्विस। नेटवर्क लेयर में दोनों को सपोर्ट करता है आईएसओएसआई, तो टीसीपी आईपी खाली कनेक्शन लेस। ओएसआई मॉडल ट्रांसपोर्ट लेयर में कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस को सपोर्ट करता है, और टीसीपी आईपी कनेक्शन ओरिएंटेड एज वेल एज कनेक्शन लेस सर्विस को सपोर्ट करता है। और डायग्राम तो आपने देखिए, डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर का नेटवर्क एक्सेस लेयर बनता है, नेटवर्क लेयर का इंटरनेट लेयर बनता है, ट्रांसपोर्ट लेयर का होस्ट टू होस्ट ट्रांसपोर्ट लेयर बनता है, और एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर का एप्लीकेशन लेयर बनता है। ठीक है, ये था डिफरेंस। अच्छे से पढ़ो, कुछ डाउट रहेगा तो पूछो। थैंक यू।